सगळ्यात आधी तर गोसावी सरांनी इतकं वातावरण निर्मिती केली की एकदा जय महाराष्ट्र सर, खरंच खूप छान. म्हणजे असं अंगावर रोंगटे उभे राहिले गीत ऐकून. तो ठीक है. मंच पर उपस्थित आदरणीय संदीप फाउंडेशन से आए हुए सभी मेहमान, आरिफ सर, आरिफ मंसूरी, हाजी कलीम और रोशन मंसूरी और सभी उपस्थित जो डाइस पर बैठे हुए, इन सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ. मंसूरी पिंजारी नदाब पसमानदा समाज की ओर से आयोजित विद्यार्थी गुण गौरव सम्मेलन में आपका सभी का स्वागत है. ज्ञान ही असली ताकत है और शिक्षित समाज ही सशक्त समाज देता है. आज का यह दिन हमारे मंसूरी पिंजारी नदाब समाज के लिए एक ऐतिहासिक गर्वपूर्ण अवसर है. समाज के ओर से आयोजित यह विद्यार्थी गुण गौरव सम्मेलन केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह हमारे समाज की शैक्षणिक सोच, तरक्की की दिशा और नव युवाओं की मेहनत का उत्सव जश्न है. हमने यहाँ केवल समाज के विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि शहर के सभी माध्यम के और सभी धर्म के विद्यार्थियों को यहाँ बुलाया है और उन्हें पुरस्कृत किया है. पुरस्कार प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण होता है. ये सोच लेकर हमारे मंसूरी समाज जो लगभग 26 जिलों में आरिफ मंसूरी साहब के क़यादत में कार्य कर रही है, अभी तक 2 महीने में तकरीबन 13 जगह पे ये पुरस्कार समारोह हुआ और बहुत ही कामयाब तरीके से. क्योंकि पुरस्कार देने से जो मेहनत करते हैं बच्चे, जो भी उसकी हौसला अफजाई होती है और उसे और काम करने की तकरीब मिलती है. इसलिए ये जो प्रोग्राम है, मैं आरिफ सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी कामयाब तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को मैनेज किया. मंसूरी पिंजारी नदाब समाज एक मेहनतकश, शांति प्रिय और प्रगति की ओर अग्रसर समुदाय है. मंसूरी समाज हमेशा से जो है शांति प्रिय रहा है, कभी किसी फसाद में, किसी लफड़े में नहीं है, जो आपसी भाईचारे में विश्वास रखता है. हमारे बुजुर्गों ने हमें ईमानदारी, मेहनत, आपसी भाईचारे की जो परंपरा दी है, उसी पर चलते हुए आज हमारा समाज शिक्षा, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है. आरिफ मंसूरी साहब, जरा तवज्जो चाहूँगा. ये जो मजमा देख रहे हैं, ये सब जो है कुछ सालों से आरिफ मंसूरी साहब की जो मेहनत है उसका नतीजा है. तो उनके लिए एक पुराना शेर है, लेकिन मैं फिर कहूँगा, आरिफ साहब तवज्जो चाहूँगा. अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवा बनता गया. आज एक कारवा इतनी बड़ी शक्ल ले चुका है कि आज महाराष्ट्र के अंदर 26 जिलों में अलग अलग जगह पे कार्य करते हैं और बहुत संगठन अच्छे से काम कर रही है. जो समाज शिक्षा को अहमियत देता है, शिक्षा की अहमियत अगर जिस समाज ने समझ लिया तो समझ लेना कि वो समाज की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता. और हमारे आरिफ अली साहब ने और उनकी जो टीम है पूरी, जितने भी 26 जिलों के पदाधिकारी हैं, उन्होंने शिक्षा की अहमियत को बहुत ही समझा है. और अब मुझे लगता है कि पिंजारी समाज पहले से शिक्षित था, लेकिन अब जो है उसे कोई रोक नहीं सकता. इसकी मिसाल है कि हमारे समाज से हर साल यूपीएससी, एमपीएससी से 2 से 4 बच्चे जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में जा रहे हैं. ये एक बहुत बड़ी अपने आप में कामयाबी है. पिछले कुछ दिनों में एक मिसाल देता हूँ. जैसे हमने शिक्षा पे जो काम कर रहे हैं मंसूरी पिंजारी जमात, अकोले की एक लड़की है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बच्ची जो है एमपीएससी की तैयारी कर रही थी. उसका सरनेम शेख था. उसके बावजूद भी उसको बहुत बड़ी तकलीफ़ें आ रही थी, उसको आर्थिक तकलीफ़ें थी और कई तरह की मुश्किलात आ रही थी. उसने आरिफ मंसूरी साहब से संपर्क किया और जब आरिफ साहब ने और उनकी टीम ने उसकी मदद की, उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया, उसको पूना में स्कॉलरशिप दिला के दिए और हर तरह की मदद उन्हें मुहैया कराई. और आज वो लड़की जो है यूपी एमपीएससी के थ्रू तलाठी पद पर वो फराइज अपने काम को अंजाम दे रही है. शिक्षा पर जोर हर जिले में जहां समाज की कार्यकारिणी सक्रिय है वहां पे ये सब काम कर रहा है. लेकिन आरिफ साहब की एक मंशा है कि हर जिले में जो यूपीएससी, एमपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान देने के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी का इंतजाम
जरूर करना चाहिए। ऐसे हमारे आरिफ साहब की जो है दिली तमन्ना है, और इंशाल्लाह जितने भी पदाधिकारी आए हैं, ये इनसे मैं उम्मीद करूंगा कि अपने अपने ज़िले में एक ऐसी लाइब्रेरी, क्योंकि शिक्षा ही इंसान को सबसे आगे लेके जा सकती है। जो समाज शिक्षा पर ध्यान नहीं देगा वो समाज पीछे रह जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मुझे वो वाक्य याद आ रहे हैं, उठा शिखा संघर्ष करा। तो पिंजरी मंसूरी नदाफ समाज जो है ये उठ चुका है, ये सीख रहा है और ये संघर्ष के लिए तैयार है। क्यों संघर्ष के लिए तैयार है? अभी जो संगमनेर में एक नौजवान बच्चे की जो घटना घटी है, वो बच्चा किसी को जान बचाने के लिए गया और अपनी जान गंवा दिया। जिसकी जान गई उसको तो गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा मिला, लेकिन इस बच्चे को कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन ये संगठन की ताकत है, पिंजरी मंसूरी नदाफ समाज की जो ताकत है, वो आरिफ मंसूरी साहब के पास मैटर आया। उन्होंने हर जिले के अध्यक्ष से कहा कि अपने अपने कलेक्टर में एक एप्लीकेशन दो। आरिफ साहब ने, सिकंदर नदाफ साहब ने जाकर सीएम को, डिप्टी सीएम को और सबको उन्होंने वो दिया, और उसका फायदा ये हुआ कि उस बच्चे को अच्छा खासा मुआवजा मिला और सीएम फंड से मिलने वाला है। तो ये होती है संगठन की ताकत। इसलिए आप लोग आरिफ साहब के हाथ मजबूत करो, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के हाथ मजबूत करो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। दूसरी बात, जमात की एक अहम बात बताता हूँ कि जमात करती क्या है। जमात जो है इज्तिमाई शादियाँ जो है हमारे धुलिया, जलगांव, नंदुरबार, दोंडाईचा, शहादा, इन जिलों में हर साल इज्तिमाई शादियाँ होती। गरीब इंसान से पूछो कि उसकी बेटी जब बड़ी होती है और शादी का खर्च वो नहीं उठा पाता, तो इज्तिमाई शादियाँ की वजह से हर साल हर शहर में 10-10, 20-20 शादियाँ हो रही है और बहुत ही किफ़ायत इसमें। तो ये जो इस जमात का काम है ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। दूसरी एक बात कि भाई ये जमात बनने से जो डिस्प्यूट आपस में मैटर होते थे हस्बैंड वाइफ के, मियाँ बीवी के, तो इसमें तलाक के प्रकरण बहुत होते थे। अब जमात के माध्यम से क्या है कि मैटर हम लोग उसको कोर्ट में जाने नहीं देते। कोर्ट में जाता है मैटर तो वो बहुत लंबा खींचा जाता है। तो अब क्या है कि जमात के पास आता है, उसको समझाते हैं, और अब हमारे यहाँ पे तलाक का जो प्रमाण है 0% हो गया है, क्योंकि बातचीत करने से हल निकलता है। और आरिफ मंसूरी साहब भिवंडी में भी कम से कम अब तक के कम से कम 10 से 12 तलाक रुकवा चुके हैं। धुलिया में कलीम हाजी साहब के पास में कई मैटर आते हैं, तो ऐसे मैटर की वजह से। दूसरी बात, मेडिकल सुविधाएं बम्बई में, महाराष्ट्र से कहीं पे भी हमारे जमात का जो मरीज आता है तो उसके लिए बम्बई में ऐसा इंतजाम किया गया है कि उनके सारी रहनुमाई होती है, उनके लिए कुछ खर्चा वगैरह का इंतजाम होता है और हर किसी की मदद करने का जज्बा जमात लेके चल रही है। तो मैं फिर एक बार कहूँगा, आरिफ साहब आपके जज्बे को, आपके काम को सलाम। खुदा हाफिज़।